आज जब मैं सुबह 5 बजे पार्क में घूमने गया तो देखा सामने बेंच पर प्रकाश उदास बैठा है। तो मैंने सोचा आज यह सबसे पहले कैसे आ गया। हम चारों दोस्तों में यह सबसे आखिर में आने वाला इंसान है। तो मैं उसके पास जाकर बोला, अरे आज सबसे पहले कैसे आ गया तू? तो वह कहता है, कुछ नहीं यार, दिल बेचैन था। इतनी देर में दयानंद और रामपाल जी भी आ गए और बोले, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? तो मैंने कहा, अरे कुछ नहीं, प्रकाश उदास है। तो मैं उसी से पूछ रहा था कि क्या हुआ, इतनी देर में ही तुम दोनों भी आ गए। चलो पहले वॉक करते हैं, फिर बैठकर बातें करेंगे। और चारों घूमने लगे। घूमने के बाद चारों बैठ जाते हैं। तो गणेश फिर कहता है, अब बताओ यार क्या बात है? तो प्रकाश कहता है, कुछ नहीं यार, कल रात से बहुत बेचैनी हो रही थी यार, अकेले मन नहीं लगता। और जिन बेटों पर इतना भरोसा था, किसी ने रिटायरमेंट के बाद एक बार भी नाम नहीं लिया। कभी फ़ोन करो तो कहते हैं यहाँ आपका दिल नहीं लगेगा फ्लैटों में, किसी के साथ जान पहचान भी तो नहीं है। जब छुट्टियाँ होगी तब हम ही आ जाएंगे आप लोगों के पास। अरे उन्हें कैसे समझाऊं, उनकी माँ भी 2 पल चैन के लेना चाहती है। जब आते हैं तब बेशर्मों का घूमना फिरना पूरा नहीं होता। घर पर आकर ऐसे रहते हैं जैसे किसी होटल में रह रहे हों, वह भी फ्री में। अब फिर फ़ोन आया है दोनों का, 1 हफ्ते के लिए आएंगे। बच्चे अक्षरधाम और कुतुब मीनार घूमने की कह रहे हैं, पर अब मुझसे उनका इस तरह आना बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अभी मेरी पत्नी को कुछ नहीं बताया, नहीं तो वह बेचारी ममता में उनके आने से पहले ही उनके कमरे को साफ करवाना, नाश्ते के लिए पता नहीं क्या क्या, लड्डू, नमक पारे, मट्ठी और उनके लेकर जाने के लिए अचार, मुरब्बे सब बनाने में लग जाती है। और वह दोनों खाली हाथ लटकाते हुए आ जाते हैं। एक बार भी यह नहीं कहते यहाँ तो हम सब साथ में घूम कर आ सकते हैं। अरे सराय का किराया समझकर ही खर्चा कर लो। तो तीनों दोस्त कहते हैं, भाई हमारे घर की भी यही कहानी है। तो गणेश कहता है, अब मैं तुम्हें इसका हल बताता हूँ। और प्रकाश से पूछता है, कब आएंगे वह? तो प्रकाश कहता है, 15 दिन बाद। तो गणेश कहता है, ऐसा करो, सारी टेंशन छोड़कर हमारी तरह जीना सीख लो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सुबह जाकर भाभी को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाओ, फिर दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करो, लूडो खेलो, ताश खेलो, अंताक्षरी भी खेल सकते हो। कभी भाभी के बालों में फूल ना लगाया हो तो वो भी लगा लो। जो शौक जिम्मेदारियों के चलते पूरा ना कर सके, सारे पूरे करो। और उनके आने से एक दिन पहले हरिद्वार घूमने चले जाना। फोन आए तो कहना मुझे तो याद ही नहीं रहा, और भाभी को इस बारे में कुछ भी मत बताना। आराम से घूमकर आना, और आने के बाद बच्चों के कमरों को पीजी का रूप दे दो। कॉलेज के बच्चे अगर वहाँ रहेंगे तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और पैसों की आमदनी भी होगी। जब घर में जगह ही नहीं होगी तो तुम्हारे बच्चे आकर कहाँ रहेंगे? भरेंगे होटलों के मोटे मोटे बिल, तभी अकल ठिकाने आएगी उन लोगों की। और अपनी ज़िंदगी को बोझ की तरह नहीं, मन से जियो, खुलकर जियो। अभी तो ज़िंदगी का एक पड़ाव और पूरा करना है, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तो प्रकाश मुस्कुराता हुआ घर जाता है। तो शोभा प्रकाश की पत्नी कहती है, आ गए आप, चलो चाय बनाती हूँ। तो मैंने कहा, नहीं तुम पहले नहा लो। शोभा ने कहा, पर आपको तो चाय की इच्छा हो रही होगी। तो मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं। तो वह नहाने चली जाती है। इतने में 2 कप चाय बनाकर बाहर बरामदे में ले आता हूँ। शोभा आ गई और कहती है, बस अभी बनाती हूँ चाय। तो मैंने कहा, बन गई है, आकर पी लो। तो शोभा कहती है, क्या आपने क्यों बनाई? मैं आ तो रही थी ना, पहले भी मैंने कहा था मैं बना देती हूँ। तो मैंने कहा, नहीं, आज से सुबह की चाय मैं बनाया करूँगा। चलो पीकर बताओ कैसी बनी है। तो शोभा जी चाय पीकर कहती है, बहुत अच्छी बनी है। फिर शोभा जी नाश्ता बनाने लगती है। तो मैं बाहर जो पौधे लगे हुए थे उन्हें पानी देने लगता हूँ, फिर नहाने चला जाता हूँ। शोभा जी नाश्ते के लिए बुलाती है, नाश्ता कर लीजिए, आज आपके पसंद के चीले बनाए हैं। तो मैंने कहा, सारे बनाकर रख लो, दोनों साथ में खाएंगे। तो शोभा ने कहा, अरे नहीं ठंडे हो जाएंगे। तो मैंने कहा, नहीं, खाएंगे तो इकट्ठे ही खाएंगे। तो शोभा जी ने कहा, पता नहीं इनके दिमाग में भी क्या क्या चलता रहता है। फिर शोभा जी दोनों का नाश्ता टेबल पर रख लेती हैं और कहती है, आ जाइए, नहीं तो सही में बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। तो मैंने कहा, अरे तुम्हारे साथ तो ठंडे चीले भी अच्छे लगते हैं। तो शोभा जी हंसकर कहती हैं, कोई सुनेगा तो कहेगा बुढ़ापे में रोमांस कर रहे हैं। तो मैंने कहा, क्या अपनी बीवी के साथ ही तो कर रहा हूँ। इतने में मेड आ जाती है और सफाई बर्तन कपड़े करके चले जाती है, और मैं लूडो ले आता हूँ। तो शोभा जी कहती है, अरे बच्चों की आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि तुम्हारे साथ गेम खेलूँगा। तो शोभा जी ने कहा, क्या? तो मैंने कहा, हाँ, इन सभी बातों का हमारा रूटीन बन जाता है। शोभा जी के चेहरे पर ताजगी रहने लगती है और मैं भी खुश रहने लगा था। फिर मैं हरिद्वार की टिकट बुक करवा लेता हूँ। तो शोभा जी
बहुत खुश हो जाती हैं। फिर हम दोनों हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो गंगा में डुबकी लगा आत्मा प्रसन्न हो जाती है। फिर नाश्ता कर हम बाजार में घूमने लगते हैं। शोभा जी एक जगह मंदिर के लिए कुछ सामान देख रही थी, इतने में मेरे बेटे का फ़ोन आया। पापा आप लोग कहाँ हो? घर पर ताला लगा है, हम बाहर खड़े हैं, मम्मी भी नहीं है, जल्दी आइए, भैया भाभी बच्चे मैं हम सब बाहर खड़े हैं, थक गए हैं। तो मैंने कहा पर बेटा तुम लोग तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? तो बेटा बोलता नहीं पापा मैंने कहा था ना हम सोमवार को पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा तारीख तो मैं भूल गया, सोमवार याद रह गया बस। तुम्हारी माँ और मैं तो एक हफ्ते के लिए हरिद्वार आए हैं, तुम ऐसा करो 2-4 दिन होटल में रुक जाओ, इतने हम आ जाएंगे। और फ़ोन काट दिया। 5 दिन बाद बड़े बेटे का फ़ोन आया, पापा हम वापसी अपने घर जा रहे हैं, होटल में तो 5 दिन के बिल में हमारी आधी तनख्वाह ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा बेटा बस 2-3 दिन और रुक जाओ, बस हम आ ही रहे हैं। तो उसने कहा नहीं पापा हम वापसी जा रहे हैं, और वह गुस्से में फ़ोन काट देता है। मैं मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताता और हम दोनों हंसी खुशी घूमकर घर वापस आ जाते हैं। फिर मैं अपने पति से कहता हूँ शोभा मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना हम ऊपर के पोर्शन को पीजी बना दें, इससे हमारा दिल भी लगा रहेगा और आमदनी भी हो जाएगी। तो शोभा जी ने कहा अरे पर बच्चे आएंगे तो मैंने कहा अरे 1 साल में 2-4 दिन के लिए आते हैं, वो भी घूमने में लगे रहते हैं, जब आएंगे तब की तब देख लेंगे। और एक काम करेंगे, एक खाना बनाने वाली रख लेंगे, जो पीजी में बच्चे आएंगे उनको घर का खाना भी मिल जाया करेगा। तो शोभा जी ने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो मैंने बच्चों के हिसाब से कमरा तैयार करवाया। जल्दी ही दोनों कमरों में कई कई बच्चे आ गए। सच में बच्चों के आने से घर में रौनक आ गई थी, हाथ में पैसे भी रहने लगे थे। बच्चे भी छुट्टी वाले दिन हमारे साथ बैठकर खूब मस्ती करते थे, गेम खेलना, कभी कोई बच्चा समोसे ले आता तो कभी कोई कुछ कि अंकल आंटी आज साथ में मिलकर खाएंगे। उनके मम्मी पापा के भी फ़ोन आते थे कि अंकल जी आंटी जी आपके साथ रहने से हमारी चिंता भी दूर हो गई कि बच्चे वहाँ सही से रह रहे हैं और घर का खाना उन्हें मिल रहा है और बड़ों का आशीर्वाद भी। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा क्या बात यार आज तो बड़ा मुस्कुरा रहा है। तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं, वह एक लड़का राहुल इतने जोक सुनाता है, उन्हीं को याद कर कर हंसी आ गई। और अपने दोस्तों को धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरा बुढ़ापा सुधर गया, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी बोझ की तरह जी रहा होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।